Let's tell you also about the war of words that's continuing over Kejriwal's health after BJP slammed Kejriwal over his diet chart and his plea for insulin. AAP has claimed now that the centre is actually hatching a plot to kill Kejriwal. Saurabh Bharadwaj highlighted a letter from the DG of Tihar jail to AIIMS requesting a diabetologist, contradicting BJP's claims of adequate medical facilities. Quoting from this letter, Saurabh Bharadwaj said that Kejriwal is not being allowed insulin despite recommendations of a normal doctor, not on recommendations of a specialist. Earlier, the BJP said that Delhi ministers are spreading rumours about Kejriwal's health since they're eyeing the chief minister chair. Tihar officials, on the other hand, have submitted a report to the Delhi Lieutenant Governor saying Arvind Kejriwal doesn't require insulin because his sugar levels aren't alarming as of now. ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरित्र हम पहले दिन से कह रहे हैं, झूठ, मक्कारी और धोखा। और इस धोखे में इन्होंने अपने नेता को भी नहीं बख्शा। ये बार बार कहते रहे कि धीमी मौत दी जा रही है केजरीवाल को। ये केजरीवाल की रिपोर्ट है। केजरीवाल इंसुलिन ले ही नहीं रहे थे। उन्होंने खुद बताया कि तेलंगाना के डॉक्टर से सलाह करने के बाद मैं कुछ महीने से इंसुलिन मैं नहीं ले रहा हूं, मैं तो एक ओरल टैबलेट ले रहा हूं। वो टैबलेट इनको दी जा रही थी। तिहाड़ प्रशासन क्यों अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन रोकी हुई है? जब उनका शुगर लेवल 300 के ऊपर पहुंचा हुआ है तो उनको इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है? तो अभी मैम तिहाड़ प्रशासन द्वारा एक रिपोर्ट आती जिसमें बताया जाता है कि सीएम को इंसुलिन की जरूरत नहीं। वही मैं कह रही हूँ, यही साजिश को इस्टेब्लिश कर रहा है। वही भाजपा कहना है कि जो तिहाड़ जेल प्रशासन वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। आप बताइए, कोर्ट में तिहाड़ प्रशासन की तरफ से दिल्ली सरकार का वकील प्रस्तुत हुआ कि एलजी साहब का वकील प्रस्तुत हुआ? दिल्ली सरकार का कोई वकील प्रस्तुत नहीं हुआ। रिपोर्ट रखने वाले एलजी साहब के वकील थे, बानी दीक्षित जी और योगेंद्र हांडू जी, जो एलजी साहब के स्पेशल काउंसिल हैं, जो एलजी साहब के ऑफिस के वकील हैं। अगर वो तिहाड़ प्रशासन की तरफ से पेश हो रहे हैं तो ये क्या दिखाता है? वो एलजी साहब के वकील हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं, वो केंद्र सरकार के वकील हैं। It's time the AAP party and Arvind Kejriwal stop playing the victim card. We know what the jail authorities have said. Nobody's life is in danger. If a person does not take medicine on their own, it is their own safety that they have to look at. The jail authorities have done their job, so please stop spreading conspiracy theories.